तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर और मैं हूं अंकुश कुमार। तो दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है परसेंटेज, जैसा कि आप जानते ही हैं प्रतिशत। और इसके दोस्तों अभी तक हमने 30 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज 31 नंबर क्वेश्चन से आगे हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो दोस्तों यह हमारा आज न्यू टाइप होगा और न्यू टाइप के क्वेश्चन भी कराएंगे। तो देखिए इसमें 31 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि वरिष्ठ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण एक उद्योग में उत्पादन 20% कम हो गया। कार्य के घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने से आरंभिक पुनर्स्थापित किया जा सकेगा। यानी दोस्तों कहने का मतलब है कि कोई कंपनी थी या कोई भी ऑफिस था, उसमें दोस्तों कार्य चल रहा है सुचारू रूप से और उसमें कुछ लोगों का सेवानिवृत्ति यानी रिटायर होने के बाद क्या होता है कि काम में जो उत्पादन हो रहा था वो 20% कम हो गया। तो इसमें बोला गया है कि कार्य के घंटों में कितनी वृद्धि कर दी जाए, कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए, यानी आरंभिक पुनर्स्थापित किया जा सकेगा, यानी पहले की बराबर ही हमारा उत्पादन हो सकेगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना है, देखिए हमें या तो वृद्धि दी हो, वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी देने पर वृद्धि या कमी देने पर, अगर दोस्तों वृद्धि दे या कमी दे प्रतिशत में तो क्या बना है, वृद्धि परसेंट में, कमी प्रतिशत में। देने पर दोस्तों अगर वृद्धि देगा जैसे हमें बोले 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, तो क्या करना है, 20 को लिखना है ऊपर जो, और बोला है दोस्तों 20% की वृद्धि तो 100 में 20 को जोड़ करके लिखना है और प्रतिशत के लिए 100% से गुणा कर देना है। तो दोस्तों पहले जितना उत्पादन हो रहा था वही हमारा निकल के आ जाएगा। जैसे यानी 20 बट्टे हो जाएगा 120 इंटू 100%, 0 से 0 कट गया। इसके बाद इसको काटते हैं तो इसको 2 से काटेंगे, जो 2 छक्के 12, 2 दही 20। अब इससे 2 से काटेंगे तो 3 बार, 2 से काटेंगे तो 5 बार। अब इसका हो जाता है 50/3%, यानी इतना हमें पहले की बराबर लाने के लिए ये इतना परसेंट करना पड़ेगा। इसी प्रकार से दोस्तों अगर इसमें वृद्धि हो गई, अब बोल देता है 30% कमी, 30% कमी हो जाती है। कमी के लिए क्या करेंगे, 30 ऊपर लिखेंगे और 100 में से 30 को ही घटाएंगे और 100% से गुणा कर देंगे पहले की बराबर लाने के लिए दोस्तों। यानी पहले जितना उत्पादन हो रहा था कमी हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, परसेंट में दिया होगा कमी या वृद्धि, क्वेश्चन कराएंगे समझ में आ जाएगा। तो उसमें हमें क्या करना है, जैसे 30% की कमी है 30 ऊपर लिखना है, बाकी नीचे घटा के लिखना है। 70 हुआ गुणा 100% से कर देना है, 0 से 0 कट गया, ऊपर हो जाता है हमारा 300/7। इसको पूरा काट सकते हैं हम भाग लगा के। तो दोस्तों इस प्रकार हम इनको वृद्धि हो या कमी हो निकाल सकते हैं। अब देखिए इसी प्रकार एक क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन बोला है वरिष्ठ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण एक उद्योग में उत्पादन 20% कम हो गया। क्या हो गया दोस्तों, 20% कम, 20 ऊपर लिखना है और नीचे 100 में से 20 को घटा करके गुणा 100%, बस यही काम करना है। देखिए वरिष्ठ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण एक उद्योग में उत्पादन 20% कम हो गया है। कार्य के घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने से आरंभिक पुनर्स्थापित किया जा सकेगा, यानी पहले की बराबर करने के लिए कितने परसेंट वृद्धि करनी होगी घंटों में। तो देखिए यहाँ से हमारा आता है 20 और नीचे बचेगा 80, 20 चौक हो जाता है 80 गुणा 100% से गुणा करना है। तो 20 चौक 80, 4 से काटेंगे 25 बार, यानी 25% क्या करना पड़ेगा, 25% हमें घंटों में बढ़ा देना होगा, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोला है, पुनर्स्थापित किया जाएगा, यानी कितने घंटों की, कार्य के घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने से, तो 25% की घंटों में वृद्धि कर दीजिए, पहले के बराबर प्रोडक्शन निकल जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन बोला है कि यदि किसी उपभोक्ता वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाए तो इसकी खपत में
कितने भाग कमी की जाए, अच्छा भाग में पूछा है, परसेंट में नहीं पूछा दोस्तों। तो भाग कमी की जाए ताकि इसकी खपत पर होने वाला व्यय पहले जितना ही रहे। अब देखिए क्या है कि किसी उपभोक्ता वस्तु के मूल्य में, कोई वस्तु है और उसके मूल्य में क्या है कि इसमें 50% की वृद्धि हो गई। तो बोला है वृद्धि हो जाने से कितनी खपत कम कर दी जाए, यानी खाना कम करना होगा। दोस्तों कितना खाना कम कर दिया जाए कि हमारा जो पहले का इसमें क्या था कि व्यय जो था बराबर बना रहे, खर्च बना रहे, कितना खपत कम करने के खर्चा बराबर बना रहे पहले जितना ही। तो देखिए किसी उपभोक्ता वस्तु के मूल्य में कितना 50% की वृद्धि, 100 में 50 को जोड़ेंगे जो हमने बता ही दिया है और 100% से गुणा कर देंगे, यानी 50 बट्टे कितना हो जाता है, सॉरी गुणा नहीं करना है दोस्तों। गुणा क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसमें भाग ही पूछा है। तो ये हो जाता है हमारा 50/150। प्रतिशत में पूछता तो गुणा करते, लेकिन भाग में पूछा है तो भाग में 0 से 0 पांतिया हो जाता है 15, यानी 1/3 भाग। 1/3 भाग की 1/3 भाग, यानी इसमें बोला है कि कितने भाग कमी की जाए, तो 1/3 भाग की कमी कर दीजिए ताकि इसकी खपत पर होने वाला व्यय पहले जितना ही रहेगा। 1/3 भाग की कमी कर दीजिए, पहले जितना हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से कोई उपभोक्ता 120 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य है, चीनी का प्रारंभिक मूल्य। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि देखिए तो इसमें दिया होगा हमसे मूल्य, ऊपर दिया है 120 में 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है। तो ऊपर क्या दिया होगा, ऊपर लिखेंगे कीमत और नीचे लिख देंगे अधिक या कमी, अधिक या कमी, और इसके बाद गुणा करना है प्रतिशत वृद्धि या कमी दिया होगा। और बट्टा में दोस्तों क्या करना है, 100 लिखना है। 100 लिखने के बाद 100 में वृद्धि होगी तो प्लस करना है और कमी होगी तो माइनस करना है। दोस्तों यही काम करना है, यानी वृद्धि दिया होगा तो 100 में इसको जोड़ देंगे और कमी होगी तो 100 में इसको घटा देंगे। कहने का मतलब ऐसे ही है, देखिए समझिए इसको कैसे करना है। ये हमारा ट्रिक है निकालने का, कीमत निकालने का। अब देखिए क्वेश्चन को 33 नंबर में, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से कोई उपभोक्ता 20% की कमी होने से कोई उपभोक्ता 120 रुपये में, कीमत 120 लिखना है, 120 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी अधिक या कमी, 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। अधिक आया है तो 3 लिखना है, अधिक देगा या कमी देगा उसी टाइप से यहाँ पे लिखना है। खरीद सकता है, चीनी का प्रारंभिक मूल्य है, चीनी का प्रारंभिक मूल्य पूछा है। अब देखिए क्या बोला है, 20% कमी दिया है तो 20 ऊपर लिखना है, कमी बोला है तो 100 लिखना है। कमी के लिए क्या करना है, घटाना है, 20 को घटाना है। यानी इसमें हमारा क्या पूछा गया है दोस्तों, इसमें बोला है कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य है, चीनी का प्रारंभिक मूल्य पूछा है तो 120/3 गुणा 20/80 हो जाएगा। अब देखें 20 चौक 80 हुआ, 4 तिया 12 30 हुआ, 3 से काटेंगे 10 बार में, यानी ये हो जाता हमारा 10 रुपये हो गया। प्रारंभिक मूल्य हो गया इसका 10 रुपये हो गया। अब दोस्तों इसका 10 रुपये हो गया। चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से कोई उपभोक्ता 120 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का प्रारंभिक मूल्य है तो 10 रुपये हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी प्रारंभिक मूल्य। अब देखिए ये तो हमारा प्रारंभिक मूल्य आ गया, लेकिन अब बाद का मूल्य पूछे तो बाद का मूल्य के लिए क्या करेंगे, बाद का मूल्य क्या करना है, 10 लिखना है। 10 का 20% क्या हुआ था, 20% की कमी, 20/, लिखना है 100, 20 से काटा 5 बार में, यानी 1/5 कमी हुआ है, घटा देना है। 5 में से 1 गया तो 4/5। होल वैल्यू निकाल लिए दोस्तों। होल वैल्यू निकालने के लिए अब इससे हमसे ये तो प्रारंभिक था, तो बाद का क्या है, बाद के निकालने के लिए
4/5 से गुणा करना है, 5 से काटेंगे 2 बार, 2 चौक 8, 8 रुपये। बाद का मूल्य कितना हो गया दोस्तों? 8 रुपये। तो ऐसे हम पहले का या बाद का निकाल सकते हैं। तो हमसे तो पहले वाला ही पूछा था, तो ये आ गया प्रारंभिक मूल्य 10 रुपये। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन बोला है कि चीनी कीमत में 20% कमी हो जाने पर मुझे 600 रुपये में 5 किलो अतिरिक्त चीनी खरीदने का अवसर मिल गया। तदनुसार कीमत में कमी होने से पहले चीनी की कीमत कितने रुपये प्रति किलो थी? पहले का पूछा है। तो दोस्तों पहले का रेट पूछा है, तो चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाने से 600 रुपये में कीमत लिखना है 600 रुपये। 600 और कितनी अतिरिक्त 5 किलो लिखना है, अधिक या कमी। इसके बाद दोस्तों 20 लिखना है, क्या वृद्धि हो रही है ना, 20% कमी है, तो 100 में से घटा के 80 आया। 100 में से घटाना है दोस्तों, कमी है तो 80। इसी प्रकार 20 चौक 80, 4 से काटा 15, 15 चौका 60, 150 5 15, यानी 30 रुपये किलोग्राम हो गया। 30 रुपये प्रति केजी निकल के आ गया दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर हो गया बी ऑप्शन राइट आंसर। हाँ दोस्तों, अब बाद वाला अगर पूछते हैं तो आप निकाल सकते हैं होल वैल्यू निकाल के। चलिए देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन बोला है कि किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि और फिर उसमें 20% की कमी की गई है, उसके वेतन में परिवर्तन है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अगर कोई भी है, पहले वृद्धि दे रहा है या कमी दे रहा है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है x²/100%, ये होता है उसका फॉर्मूला। तो इससे निकल जाएगा हमारा कमी, ये निकल जाएगा इस फॉर्मूला से। तो इसमें क्या बोला है कि किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि, तो 20 लिखेंगे। 20 लिखने के बाद 20 का वर्ग कर देंगे, बट्टे 100 है, तो 20 का वर्ग कितना हो गया? 20 का वर्ग हो गया हमारा 400, बट्टे हो गया 100, 0 से 0, तो 4 क्या था? तो 4 हमारा कमी आ जाएगा, 4% की कमी हो गई। दोस्तों कमी या वृद्धि दी होगी तो इस फॉर्मूला को हम निकाल सकते हैं, या दोस्तों एक फॉर्मूला हो रहा है, या क्या करना है, रामबाण फॉर्मूला है जिसको हम x + y बट्टे 100, यहाँ दोस्तों गुणा का चिन्ह है, ये हमारा रामबाण फॉर्मूला है दोस्तों। इस फॉर्मूले को हम अगर 2 बार वृद्धि दी होगी तो उस पर भी लगा सकते हैं, अगर 1-2 बार कमी देगा उस पर भी लगा सकते हैं, और अगर वृद्धि और कमी दोनों देगा उसको भी लगा सकते हैं। केवल क्या करना है दोस्तों, वृद्धि देगा तो प्लस कर देना है, और कमी देगा तो माइनस कर देना है, बस इसमें बैठा देना है। देखिए हम आपको बता देते हैं कैसे करना है। 35 नंबर, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि है तो प्लस में रहेगा। इसके बाद देखिए प्लस में रखा वृद्धि, उसके बाद बोला है कि फिर उसके 20% की कमी के लिए माइनस लगाना है दोस्तों, कमी के लिए माइनस 20 लिखना है। अब देखिए यहाँ की बारी आती है, प्लस है दोस्तों, माइनस इंटू प्लस करते हैं तो क्या आता है हमारा माइनस इंटू माइनस करते हैं तो हो जाता है प्लस, माइनस इंटू और हाँ प्लस इंटू माइनस करते हैं तो भी हमारा माइनस, और प्लस इंटू प्लस करते हैं तो हमारा प्लस। दोस्तों अगर समान चिन्ह है तो हमारा सदैव आता है प्लस, समान चिन्ह में प्लस, और अलग अलग चिन्ह होने पर हमारा आएगा माइनस। जैसे कि देखिए समान चिन्ह हमारा यहाँ है प्लस है, समान यहाँ पर है प्लस है, प्लस है प्लस आएगा, माइनस है प्लस आएगा, और डिफरेंट होने पर, अलग अलग होने पर प्लस माइनस है तो माइनस आएगा, और माइनस प्लस है तो माइनस आएगा। तो दोस्तों अगर हम माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो यहाँ हमारा माइनस ही आएगा। माइनस कितना? 20 × 20 लिखना है, बट्टे 100। तो अब देखिए ये 20 इससे घट गया, घटने के बाद ऊपर हो जाता है हमारा माइनस में 400 बट्टे 100, 0 से 0, तो माइनस में है, यानी तो क्या हो जाएगा 4% की कमी। इस प्रकार भी हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। इसको हम कई क्वेश्चंस में रख करके निकाल सकते हैं। वृद्धि होगी तो प्लस रखना है, कमी होगी तो माइनस रखना है इससे। तो चलिए इसमें आ गया हमारा 4% कमी, यानी ऑप्शन नंबर हो जाता है हमारा
4% की कमी, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों इसका 36 नंबर क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि 100 रुपये की एक वस्तु की कीमत यानी वस्तु की कीमत बराबर 100 रुपये वस्तु की कीमत दे रखी है 100 रुपये। अब बोला है कि पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है, यानी 2 बार बढ़ा दी गई है। तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपए की हो जाती है, कितने रुपए की वृद्धि हो जाएगी, ये पूछा गया दोस्तों। वही रामबाण फॉर्मूला x + y + xy/100, ये वाला फॉर्मूला हमको लगाना है, यानी तो ये हमारा प्रतिशत निकल के आ जाएगा। पहले बोला है 10%, 10 लिखेंगे, फिर 10% बोला है 10 लिखेंगे, और यहाँ पे 10 × 10 लिखेंगे बट्टे 100। तो यहाँ से हमारा हो जाता है 10 और 10 20 हो गया, 20 प्लस यहाँ हमारा हो जाएगा 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 0 से 2 0 कट गई, तो यहाँ हमारा आ गया 1, यानी 100 से 100 में भाग लगाएंगे 1 आता है दोस्तों। इसी प्रकार 1 आ गया, यानी 20 और 1 हो गया 21% क्या हो गई वृद्धि, 21% की वृद्धि। यानी 100 रुपये की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, फिर 10% और बढ़ा दी जाती है, तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपए की हो जाती है, कितने रुपए की हो जाएगी, यानी 100 का 21% निकालेंगे, 100 से 100 कट गया, यानी हो जाएगा 21 रुपये ही निकल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। 20% की वृद्धि होती है 20% की वृद्धि होती है तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कम की जाए कि उस पर होने वाला खर्च पहले जितना ही रहे। दोस्तों कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी लोअर डिवीजन क्लर्क परीक्षा में, एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा में 2000 में, 1 में, 5 में, 8 में, 11 में, एसएससी सीपीओ में 2009 में, और एसएससी 10+2 इंटरमीडिएट में 2010 में। तो दोस्तों इसको कितनी बार क्वेश्चन को पूछा गया है, तो देखिए कुछ नहीं करना, जो हमने बताया है देखिए ऊपर 20% क्या बोला है वृद्धि, तो 100 में 20 को जोड़ना है, 100 में 20 को जोड़ना है, प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुणा कर देना है, तो 20 बट्टे हो जाता है 120 इंटू हो गया 100%। अब 20 छिक्के 120, यानी 2 से फिर इसको काटते हैं 3 बार, 2 से काटेंगे 50 बार, यानी 50/3%। अब दोस्तों इसमें आगे देखिए 3 से इसको भाग लगाना है 50 में, तो 3 एकम 3 हुआ, 2 3 छिंग 18 बचा 2, यानी 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% की कमी करनी होगी दोस्तों, जिससे खर्च पहले जितना ही हो जाएगा। यानी हमने क्या बताया था, वृद्धि देगा कमी पूछेगा, कमी देगा वृद्धि पूछेगा। तो दोस्तों इसमें क्या करना होगा कि 16 सही 2/3% की कमी करनी होगी, जिससे कि हमारा खर्च पहले जितना ही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाता है बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 उसी टाइप से आ गया है। देखिए जोसेफ की आय को 10% कम किया गया है, यदि उसकी आय को उसके पूर्व स्तर पर लाया जाए, यानी पहली की बराबर, तो उसमें कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी अनिवार्य होगी। 10% कम कर दिया गया है, अगर उसकी आयु को पहले की बराबर ही करना है, तो कितने % की बढ़ोतरी करनी होगी। तो देखिए इसमें जोसेफ की आय 10 लिखना है ऊपर, और 100 में से 10 को घटाना है, परसेंट में लाने के लिए 100% से गुणा करना है, तो हमारा निकल जाएगा 10 ऊपर रहेगा 90 नीचे आएगा, गुणा हमारा 100% हो जाएगा, 0 से 0 कर जाएगा, तो दम हो जाता है 100 बट्टे हो जाता है 9 होने के बाद 11 सही 1/9% निकल के आ जाएगा। क्या बोला था, कमी दिया था, तो इतनी वृद्धि करनी होगी, जिससे कि हमारा पूर्व स्तर पर आ जाएगा। 39 में बढ़ोतरी अनिवार्य होगी, यानी 11 सही 1/9%, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 40 नंबर क्वेश्चन
बोला है कि यदि एक वस्तु की कीमत में 15% की वृद्धि कर दी जाती है और उस वस्तु की बिक्री की कुल संख्या में 10% की कमी कर दी जाती है तो तदनुसार संबंधित दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी दोस्तों सकल प्राप्ति का मतलब है हानि होगी या लाभ होगा। तो देखिए इसमें वही रामबाण फॉर्मूला, यानी कौन सा, x प्लस वाई बट्टे 100%, ये दोस्तों फॉर्मूला लगाएंगे इस पर, तो इससे हमें हानि या वृद्धि निकल के आ जाएगी। हाँ दोस्तों, अगर माइनस में होता है तो हानि होगा, प्लस में होगी तो वृद्धि होगा। तो देखिए इसमें बोला है कि यदि एक वस्तु की कीमत में 15% की वृद्धि, 15 लिखना है, पहले 15% की वृद्धि कर दी जाती है और उस वस्तु की बिक्री की कुल संख्या में भी 10% की कमी, 10% की कमी, तो 10 के पहले कमी का है तो माइनस लगाना है, कमी कर दी जाती है तो तदनुसार संबंधित दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस होता है दोस्तों, और यहाँ पे हमारा 10 × 15 बट्टे 100, तो हमारा यहाँ पे हो गया 15 में से 10 को घटाएंगे तो यहाँ से 5 बचेगा, माइनस यहाँ हमारा हो जाता है ऊपर 150 बट्टे नीचे हो गया 100, 0 से 0 काटिए, 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे तो 3 बार, यानी 5 माइनस इसका भाग लगाएंगे तो 1.5 आएगा, 2 का भाग 3 में देंगे तो 1.5 आ गया। तो अब देखिए 5 में से और 1.5 को घटाते हैं तो कितना आता है, 0 तो रहेगा ही, यहाँ से 10 में से 5 गया तो 5 आएगा, या 4 में से गया तो 3 आएगा, यानी 3.5% किस में आया, प्लस में आया, तो वृद्धि हो जाएगी, इतनी की वृद्धि हो जाएगी, 3.5% की वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर हो जाता है हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं इसी प्रकार नई क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।